स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल धर्मा एकेडमी। आई एम धर्मवीर प्रजापत। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने प्रोटीन के बारे में बात की थी, तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो कार्य करने के लिए। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। उसका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या सोर्स होते हैं इसके, क्या फंक्शन होते हैं, ओवरऑल हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल धर्मा एकेडमी। आई एम धर्मवीर प्रजापत। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 होते हैं। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया आपका फैट, तीसरा हो गया आपका प्रोटीन। तो हम प्रोटीन के बारे में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फैट की आएगी, जिससे आपका जो न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में और उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए। तो हम बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट इज ए ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जैविक यौगिक होता है। जैविक यौगिक क्यों है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको जैविक यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऊर्जा का मेन सोर्स होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपकी जो बॉडी होती है उसको ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे हम। तो फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें साधारण शर्करा भी कहा जाता है। इनमें से एक शर्करा इकाई पाई जाती है, प्रमुख मोनोसैकेराइड है। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड की 1 यूनिट होती है उससे मिलकर बने होते हैं मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो सिंपल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। अगर बात करें एग्जांपल की कि कौन कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं, तो फर्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो प्राइमरी मोनोसैकेराइड है जो हमारी बॉडी को ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जितने भी आप मोनोसैकेराइड इनहेल करते हो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट यूज होता है वो ग्लूकोज का होता है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ग्लूकोज ये शरीर की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। जो प्राथमिक ऊर्जा मतलब प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। फ्रक्टोज होता है जो आपके फ्रूट्स होते हैं उन्हें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। जो आपके फल होते हैं उनमें फ्रूट शुगर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं, और ये एक मोनोसैकेराइड होता है। नेक्स्ट है हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज दूध और डेयरी उत्पादों में मिलता है। जो आपके दूध हो गया, छाछ हो गया, और आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उनमें आपको गैलेक्टोज मिलता है। इट इज़ आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। इसको आप मिल्क शुगर भी बोलते हैं गैलेक्टोज को। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइसैकेराइड। जो नेक्स्ट टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है डाइसैकेराइड। मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड के संयोजन से बनते हैं। प्रमुख डाइसैकेराइड है। जो मोनोसैकेराइड के बाद आता है डाइसैकेराइड, वो 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 2 यूनिट प्रेजेंट होती है मोनोसैकेराइड की, और जो आपका डाइसैकेराइड बनता है। अगर इसके बारे में इसके एग्जांपल देखें तो फर्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज है जो डाइसैकेराइड का एग्जांपल होता है। सुक्रोज और फ्रक्टोज का संयोजन सामान्यतः टेबल शुगर के रूप में किया जाता है। टेबल शुगर के रूप में सुक्रोज का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज का संयोजन दूध में प्रेजेंट होता है। अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अगर आप ऐड करते हो तो आपको लैक्टोज मिलेगा, जो एक डाइसैकेराइड है और जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड। अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की, तो ओलिगोसैकेराइड में 3 to 10 मोनोसैकेराइड की श्रृंखला होती है। 3 से 10 जो यूनिट होती है मोनोसैकेराइड की वो प्रेजेंट होती है ओलिगोसैकेराइड में। ये जो ओलिगोसैकेराइड होता है ये बीन्स होती हैं, आपकी दालें होती हैं और कुछ सब्जियों में प्रेजेंट होते हैं। जो पल्सेज होती हैं आपकी, जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं ओलिगोसैकेराइड। जो जो मतलब ओवरऑल देखें तो कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनर्जी का सोर्स ही होता है अपनी बॉडी में। तो ये जितने भी जो सब टाइप हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये सभी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड ये लंबे श्रृंखलाओं से बने होते हैं। जो 10 यूनिट से ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं मोनोसैकेराइड के, तो फॉर्मेशन करते हैं आपके पॉलीसैकेराइड का। ये जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जो जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड। और इसके एग्जांपल की बात देखें तो फर्स्ट है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? पौधों में ऊर्जा संग्रहण का मुख्य रूप। जो पौधों आपके पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के रूप में होती है, और जो आलू, चावल और गेहूं में प्रेजेंट होता है। जो स्टार्च आपका पाया जाता है आलू, चावल और गेहूं में आपका तो स्टार्च देखने को मिलता है। और अगर बात करें आलू में, पटैटो में सबसे ज़्यादा स्टार्च आपको पटैटो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, तो अगर ग्लाइकोजन की बात करते हैं अगर, तो ग्लाइकोजन में जानवरों में ऊर्जा संग्रहण का मुख्य रूप है, यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। अगर बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन क्या है? एक रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, जिसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो ग्लूकोज होता है, जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, वो ग्लाइकोजन के रूप में जो आपका यकृत होता है, लीवर होता है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। और जब आपका बॉडी में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है अगेन ग्लूकोज में, और आपकी जो बॉडी का फंक्शन है वो कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है अपना सेलुलोज। सेलुलोज की बात करें तो ये एक पॉलीसैकेराइड ही है, पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। जो ये सेलुलोज होता है आपके सॉइल बॉल में प्रेजेंट होता है, और इसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो पचा नहीं सकता है। मानव पाचन तंत्र इसे पचा नहीं सकता है सेलुलोज का, इसलिए हमारी बॉडी में सेलुलोज का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है एनर्जी सोर्स। आपको पहले भी बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए प्राथमिक स्रोत है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंस्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का, मतलब तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करता है आपकी बॉडी का कार्य करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। जो सेल्स होती हैं आपकी, जो बॉडी में सेल्स होती हैं, उनके लिए जो प्राइमरी रिसोर्स है एनर्जी का वो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की, तो होता है प्रोटीन संरक्षण, प्रोटीन स्पेयरिंग। नेक्स्ट है पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में शरीर प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के लिए नहीं करता, जिससे प्रोटीन अपने मुख्य कार्यों के लिए उपलब्ध रहता है। प्रोटीन संरक्षण जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके एक फंक्शन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में शरीर में प्रोटीन का उपयोग नहीं होने देता है। नेक्स्ट है हमारा वसा उपापचय फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की कमी से वसा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसे कीटोन बॉडीज कहते हैं। जो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो वसा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कीटोन बॉडी आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पाचन स्वास्थ्य, डाइजेस्टिव हेल्थ।
आहार फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आहार फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। अगर बात करें कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो फर्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। शक्कर, मिठाइयाँ, शहद और फलों में पाए जाते हैं। जितने ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे स्वीट एग्जाम्पल हैं, मतलब कहने का मतलब इसका है जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जटिल कार्बोहाइड्रेट, साबुत अनाज, दालें, सब्जियां और फलियों में इनमें से शामिल हैं। तो साबुत अनाज होते हैं, जो पल्सेज होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का सोर्स होता है। तो आज की ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास फैट की होगी, जिसमें हम आपको फैट के बारे में बताएंगे, फैट क्या होता है और फैट के कितने टाइप होते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मा एकेडमी पर। अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंची है और आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद।